नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट का डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके साथ मैं हूं प्रीति भारद्वाज। आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग को लेकर। जी हाँ, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है और सिर्फ इससे केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं लाभान्वित होंगे बल्कि जितने पेंशनर्स हैं उनको भी इससे सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। तो 8वें वेतन आयोग को लेकर यानी 8th पे कमीशन को लेकर सरकार की ओर से मंजूरी दी जा चुकी है और ऐसे में एक पूरी कमेटी गठित की गई है जो कि इसके तहत काम करने वाली है। जो कमेटी गठित की गई है उसको 18 महीने के अंदर में रिपोर्ट अपनी पेश करनी होगी और उसमें यहाँ पर सब कुछ बताना होगा कि कैसे ये काम करने वाली है। देखिए, बीते दिन का ये पूरा वाकया है जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से ऐलान किया गया और उन्होंने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर इससे लाभ मिलने वाला है। अब सैलरी में बढ़ोतरी होती है तो वो आखिर किसे अच्छा नहीं लगता। हम सब जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जो भी अलग-अलग फील्ड में है, और अगर हम सभी लोगों की सैलरी कुछ भी परसेंटेज बढ़ती है तो हम सभी को खुशी होती है और ऐसा ही होने वाला है और इतनी बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है। केंद्रीय मंत्री की ओर से बताया गया है कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी जा चुकी है और ना सिर्फ फायदा मिलेगा बल्कि एक बहुत बड़ा तबका है, बहुत बड़े ऐसे नंबर्स है, इतने लोग हैं जिनको सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले तो हम बात करेंगे, देखिए 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी हैं जिनको सीधे तौर पर फायदा मिलने वाला है, यानी जो रनिंग प्रोसेस में है, जो लोग अभी काम कर रहे हैं सरकारी कार्यालयों में, उनको सीधे तौर पर लाभ मिलने वाला है, उनकी सैलरी बढ़ने वाली है। इसके अलावा डिफेंस सेक्टर के भी जितने लोग हैं उनको भी सीधे तौर पर लाभ मिलेगा और कुल आप समझिए कि 69 लाख ऐसे लोग हैं जो कि डिफेंस सेक्टर के भी है और जो पेंशनर्स भी हैं। कुल मिलाकर सभी लोगों को सीधे तौर पर इससे लाभ मिलने वाला है और मंत्रिमंडल की ओर से दरअसल इस प्रस्ताव को मंजूरी दी जा चुकी है और इसे लेकर एक कमेटी भी गठित हो चुकी है। आयोग की ओर से 18 महीने बाद रिपोर्ट पेश किया जाएगा। अभी चूंकि जो 7वां वेतन आयोग है उसके तहत पूरी क्रियाएं यहाँ पर हो रही है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल चुकी है। हालांकि एक समय लगने वाला है, बहुत बड़ा समय होगा और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू भी किए जाने की बात यहाँ पर की जा रही है। जो कमेटी गठित की गई है उसमें दरअसल सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व न्यायाधीश है, पूर्व जज जो है रंजना प्रकाश देसाई, उन्हें भी इसमें शामिल किया गया है और 18 महीने में उनको सब कुछ तैयार करके देना होगा, अपनी सिफारिशें उनको सौंपनी होगी। इसके अलावा भी कई लोगों को इसमें सदस्य के तौर पर बनाया गया है जो कि साफ तौर पर इसमें चर्चा करने वाले हैं। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट की ओर से जो मंजूरी दी गई है उसे टर्म ऑफ रेफरेंस के रूप में मंजूरी दी गई है। टर्म ऑफ रेफरेंस क्या होता है ये सबसे पहले आपको बता देते हैं। देखिए, 1 जनवरी 2026 से इसे लागू कर दिया जाएगा। 8वां वेतन आयोग है जिसे मंजूरी मिल चुकी है और टर्म ऑफ रेफरेंस का इसे नाम दिया गया है। टर्म ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि वो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ये बताया जाता है कि आयोग किस तरीके से काम करेगा, किस आधार पर काम करेगा और जिस भी वेतन आयोग का गठन होता है वो आयोग किस तरीके से काम करेगा, कितने समय के भीतर में उसको सभी यहाँ टर्म्स और कंडीशन को पूरे करने होते हैं और पूरा एक खाका तैयार किया जाता है। तो टर्म ऑफ रेफरेंस इसे कहा जाता है और इसमें ये भी बताया जाता है कि कौन-कौन से लोग इस कमेटी में शामिल होंगे, किस तरीके से वो काम करने वाले हैं, एक पूरी प्रक्रिया इसके तहत होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको जैसा कि हमने बताया कि सैलरी लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और सिर्फ ग्रुप ए, ग्रुप बी की बात नहीं हो रही, सभी ग्रुप्स की बात हो रही है, चाहे वो नीचे सेक्शंस के भी हो, ग्रुप डी के भी हो, ग्रुप सी की भी हो, सभी लोगों की सैलरी बढ़ेगी। सैलरी का कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। एक जो पूरा फॉर्मूला है उसी के आधार पर ये पूरी जो सैलरी का एक्सटेंशन जो है, जो एक्सीड करेगी सैलरी, वो उसके तहत काम किया जाएगा। हालाँकि अभी आधिकारिक घोषणा इसकी नहीं की गई है, लेकिन अनुमान यही है कि 7वें वेतन आयोग के ही आधार पर 8वें की भी सैलरी कैलकुलेशन होने वाली है और इसी के तहत सैलरी में इज़ाफ़ा होगा। जब देखिए 7वां वेतन आयोग जब लागू किया गया था, तो जो बेसिक सैलरी लोगों की थी, वो 7,000 रुपए थी, जिसको बढ़ाकर 18,000 रुपए तक कर दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर उसी तहत, उसी प्रोटोकॉल के तहत और उसी मार्जिन पे अगर सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाती है, उसी के आधार पर की जाती है, तो 8वें वेतन आयोग में कितना ज्यादा फायदा लोगों को मिलने वाला है। कैसे सैलरी कैलकुलेट करेंगे ये भी सबसे पहले देखिए आपको बताते हैं। 7वें वेतन आयोग का अगर फॉर्मूला लगाया जाता है तो जो मिनिमम यानी जो बेसिक सैलरी है वो 18,000 ही रहने वाली है। इसके अलावा जो भी आपको भत्ता मिलता है, जो भी आपको सैलरी में आपके क्राइटेरियाज होते हैं उसके आधार पर आपको सीधे वहां पर चीजें मिलेंगी। लेकिन जो बेसिक सैलरी है जो 18,000 है 7वें वेतन आयोग के आधार पर, वो सीधा बढ़कर हो जाएगा 51,480 रुपीज। जी हाँ, आप समझिए कि कितना बड़ा जंप होने वाला है।
निश्चित तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये खुशी की खबर भी है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। और आप समझिए कि इस फॉर्मूले के तहत अगर इसको बनाया जाएगा तो ये लोगों के लिए कितने ज्यादा खास भी होने वाले हैं। इसमें डीए मर्जर भी होगा और इस हिसाब से लोग तय कर लेंगे कि 8वें वेतन आयोग के तहत कितना ज्यादा उनको इजाफा मिलेगा और कितनी ज्यादा सैलरी उनकी बढ़ने वाली है। सैलरी कैलकुलेशन मैं आपको बता देती हूँ ताकि जितने लोग भी आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, वो उस तरीके से अपनी सैलरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक जो होगा वो वहां पर कैबिनेट की ओर से और जो आयोग गठित है, जो कमिटी गठित की गई है, उनकी ओर से ही बताया जाएगा। 8वें वेतन आयोग के तहत कितनी सैलरी बढ़ेगी ये आप अनुमान के तौर पर अगर देखा जाए तो आप 7वें वेतन आयोग के ही आधार पर आप देखिए। और इसके अलावा डीए पर भी निर्भर करता है कि कितनी सैलरी आपकी बढ़ेगी, क्या परसेंटेज होने वाला है। फिटमेंट फैक्टर जो कि 7th पे कमीशन में 2.57% था, वो 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाया जाएगा जो कि 2.86 हो सकता है, यानी 0.20 से भी ऊपर इसमें इजाफा होने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा सैलरी लोगों की बढ़ने वाली है। डीए की अगर बात करें तो यहाँ पर डीए लागू होने पर जो 0 होता है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पहले जो बेसिक सैलरी होती थी वो महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती थी, लेकिन 7वें वेतन आयोग के तहत इसे 58% कर दिया गया था। तो अब 8वें के तहत किस तरीके से बढ़ाई जाएगी सैलरी, ये आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। 7वें वेतन आयोग के तहत जो सैलरी कैलकुलेशन थी वो मैं आपको बताती हूँ। बेसिक पे था 25,000 रुपए, डीए उसमें 58% हुआ तो जो कि 14,500 रुपए हुआ। एचआरए मेट्रो जो भी अलग सुविधा मिलती है, जो अलग क्राइटेरिया होती है, वो अगर 27% है तो वो 6,750 रुपए कैलकुलेट होकर निकलता है। जिसके बाद जो पूरी सैलरी होती है वो 46,250 यानी 46,250 बैठती है। ये कैलकुलेशन है 7th पे कमीशन के आधार पर, कंफ्यूज मत होइएगा। 8वें वेतन आयोग के तहत अगर इसी सैलरी को हम कैलकुलेट करते हैं तो कितना ज्यादा बढ़त और कितना ज्यादा इसमें इजाफा होगा ये देखिए आपको बता रही हूँ। बेसिक पे जो कि 7वें में 25,000 था तो इसमें आप 2.86% आप बढ़ा दीजिए, जो कि फिटमेंट फैक्टर होता है, तो वो बढ़ जाएगा 71,500 रुपीज। आप समझिए कि कितना बड़ा जंप है और कितना ज्यादा उछाल हो रहा है। डीए 0 होगा क्योंकि वो मर्जर होगा उसमें। एचआरओ मेट्रो सिटी जो भी आपको अलग अलग क्राइटेरिया है, जो सुविधा मिलती है, वो 27% जब उसमें हम बढ़ाते हैं 8th पे कमीशन में, जो कि 7th पे कमीशन में भी हमने बढ़ाया था क्योंकि उसी के आधार पर हम कर रहे हैं, तो वो 19,305 रुपए हो जाएंगे और पूरी जो सैलरी आपकी कैलकुलेट करके आएगी वो 90,805 रुपीज। तो आप समझिए कि 7वें वेतन आयोग के आधार पर जो सैलरी आपको 46,250 रुपए मिल रही थी, वो सैलरी अब आपको 90,805 रुपए मिलने वाले। तो ये एक बहुत बड़ा उछाल है और आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा जंप होगा और हर एक ग्रुप के लिए, ग्रुप ए बी सी डी, हर एक ग्रुप के लोगों की सैलरी इसमें बढ़ने वाली है। और जो 7वें वेतन आयोग के आधार पर जो सैलरी क्राइटेरिया थी उसी के आधार पर सैलरी को बढ़ाया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है ये भी देखिए आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि महंगाई और लिविंग कॉस्ट के आधार पर तय किया जाता है। अभी जो भी इन्फ्लेशन का जो भी परसेंटेज होगा और जो आपका लिविंग अमाउंट होगा, लिविंग कॉस्ट होगा, यानी अगर महंगाई मान लीजिए 6% है, आपका लिविंग कॉस्ट उस प्रतिशत के हिसाब से 2%, 4% अगर आ रहा है, तो उस बीच को कैलकुलेट करने के लिए फिटमेंट फैक्टर लाया जाता है और फिर उसी आधार पर आपका सैलरी क्राइटेरिया जनरेट होता है और सैलरी उसी आधार पर आपकी बनाई जाती है। तो आप समझ चुके होंगे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है और ना सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बल्कि जो पेंशनर्स हैं उनको भी कितना ज्यादा फायदा इससे मिलने वाला है। और देखिए समय समय पर इस तरीके की जो लाभदायक चीजें होती है या समय समय पर ये जो खुशखबरी दी जाती है केंद्रीय कैबिनेट की ओर से कर्मचारियों के लिए, वो जरूरी भी है। अभी हमने इस साल के शुरुआत में भी देखा कि हम त्योहारी सीजन को देखते हुए डीए लोगों का बढ़ा दिया गया। इसके अलावा जीएसटी रिफॉर्म भी हुआ, काफी ज्यादा छूट भी लोगों को मिली है। तो आप समझिए कि एक तो आपकी जेब पर भी उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता है। आप बाजार में जाते हैं, जीएसटी रिफॉर्म के तहत ही अगर बात करें, कुछ चीजें अगर सस्ती हो रही है तो आपका बजट भी सही होता है। अगर कुछ चीजें महंगी होती है तो बजट थोड़ा ढीला जरूर होता है, बजट आगे जरूर बढ़ता है। लेकिन जब सैलरी आपकी बढ़ती है तो फिर लिविंग कॉस्ट भी आपका बढ़ जाता है, फिर सारी चीजें जो हैं वो उसी अनुसार कैलकुलेट हो जाती है। हालांकि वेतन आयोग की ओर से अब पूरी तैयारी इसकी की जाएगी। 1 जनवरी 2026 से ये लागू हो जाएगा और उसके बाद 18 महीने के भीतर में पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी, जो कि निश्चित तौर पर काफी ज्यादा लाभदायक साबित होने वाला है। केंद्रीय कर्मचारियों को सीधे तौर पर फायदा मिलेगा। कौन कौन इसके अंडर में आते हैं ये भी आपको बता दें। डिफेंस सेक्टर,
होम सेक्टर, रेलवे हो या फिर जो बड़े-बड़े जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर्स हैं, उनमें जितने लोग काम करते हैं उनको सीधे तौर पर वहाँ पर लाभ मिलने वाला है और इसी वजह से इसको टर्म दिया गया है, टर्म ऑफ रेफरेंस के तौर पर। और एक कमेटी गठित हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की जो पूर्व जज है रंजना प्रकाश देसाई, उनको इसमें शामिल किया गया है और अब अगले 18 महीने में पूरे इस पर अध्ययन किया जाएगा और रिपोर्ट भी पेश किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, चूंकि सैलरी अब बढ़ने वाली है, उसके अकॉर्डिंग लोगों की जरूरतें भी बढ़ने वाली है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे न्यूज स्टेट। नमस्कार। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।